नमस्कार। ऋग्वेद के बारे में तो हम सबने सुना है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि ज्ञान का ये सफर उसके बाद कहाँ पहुंचा? आज हम ऋग्वेद के बाद आए 3 और बहुत ही खास वेदों यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की दुनिया में झांकने वाले हैं। तो सवाल यही है कि ज्ञान की ये धारा आगे कैसे बही। ऋग्वेद ने जो नींव रखी उस पर आगे कौन सी इमारत बनी। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो हमारी इस खोज का पहला पड़ाव है दूसरा वेद, यजुर्वेद। इसे आप एक तरह से यज्ञों की किताब भी कह सकते हैं। अब यजुर्वेद को ना अक्सर कर्मकांड का वेद कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सारा ध्यान यज्ञ और पूजा पाठ के सही तरीकों पर था। इसे आप उस जमाने की एक प्रैक्टिकल गाइडबुक की तरह समझ सकते हैं। तो इसमें हमें क्या मिलता है? दो बहुत जरूरी चीजें। एक तो ये कि यज्ञ करने का सही तरीका क्या है, नियम क्या है, और दूसरा उस वक्त कौन से मंत्र बोलने हैं और कैसे बोलने हैं। मतलब पूरा का पूरा जोर सही प्रक्रिया पर था। लेकिन यजुर्वेद का असली महत्व सिर्फ नियमों में नहीं है। ये हमें उस दौर के समाज की धार्मिक सोच और परंपराओं की एक कमाल की झलक देता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये तो प्राचीन भारत का एक आईना है। अच्छा, तो यजुर्वेद से अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला स्टॉप है सामवेद। और यहाँ आते ही ज्ञान का पूरा अंदाज ही बदल जाता है। पता है कैसे? यहाँ मंत्रों को पढ़ा नहीं जाता, उन्हें गारा जाता है। तो अब फर्क समझ रहे हैं? ये बिल्कुल साफ है। एक तरफ यजुर्वेद है जो विधि विधान पर, यानी क्या और कैसे करना है, इस पर जोर देता है, और दूसरी तरफ है सामवेद जिसका पूरा फोकस है देवताओं की भक्ति में गाए जाने वाले सुरों पर। कह सकते हैं कि एक अगर कर्म है तो दूसरा भाव है। और बस इसीलिए सामवेद को गायन और संगीत का वेद कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि यज्ञ के समय जो देवताओं की प्रार्थना हो वो और भी मीठी और भी संगीतमय हो जाए। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। सामवेद के ज्यादातर मंत्र पता है कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। जी हाँ, लेकिन यहाँ उन्हें एक बिल्कुल नई धुन, एक नई लय दी गई ताकि उन्हें सुर में गाया जा सके। और ये बात जानना तो बहुत ही जरूरी है कि सामवेद सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ माना जाता है। जरा सोचिए, आज हम जो भी शास्त्रीय संगीत सुनते हैं उसकी नींव हजारों साल पहले इसी सामवेद ने रखी थी। कमाल है ना? चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। चौथा और आखिरी वेद अथर्ववेद। और ये वेद ना बाकी तीनों से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि इसका फोकस यज्ञों और देवताओं से ज्यादा आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर है। अथर्ववेद की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है। इसमें धर्म और लोक जीवन, मतलब हमारी रोज की जिंदगी, एक साथ मिलते हैं। ये एक तरह से पवित्रता को हमारी दुनिया से जोड़ता है। तो इसमें है क्या क्या? अरे बहुत कुछ है। बीमारियों और उनके इलाज की बातें हैं, तंत्र मंत्र का जिक्र है, एक अच्छी पारिवारिक जिंदगी कैसे जिएं इसके नियम हैं, और तो और उस समय की जो सामाजिक परेशानियां थी उन पर भी बात की गई है। और इन्हीं सब बातों की वजह से अथर्ववेद हमें उस समय के आम लोगों के मन में झांकने का मौका देता है। वो क्या सोचते थे, उन्हें किस बात का डर था, उनकी उम्मीदें क्या थीं, उनके विश्वास क्या थे, ये सब कुछ हमें इसमें मिलता है। ये उस समाज को समझने की एक चाबी है। तो ठीक है, हमने इन तीनों वेदों को एक एक करके तो समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि ये सब मिलकर एक साथ हमें क्या बताते हैं। तो अगर एक छोटा सा रिकैप करें, यजुर्वेद हमें यज्ञ और कर्मकांड के जरिए धार्मिक परंपराओं के बारे में बताता है। सामवेद संगीत और गायन से हमारी शास्त्रीय संगीत की जड़ें दिखाता है, और अथर्ववेद वो आम इंसान की जिंदगी के जरिए उस समय की सामाजिक सोच और विश्वासों की तस्वीर पेश करता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ऋग्वेद के साथ मिलकर ये तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उस मजबूत नींव को बनाते हैं जिसे हम प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता कहते हैं। और इसी नींव पर आज भी हमारी कितनी ही परंपराएं और सोच टिकी हुई है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि हजारों साल पुराने ये ग्रंथ आज की तारीख में भी हमारे संगीत को, हमारी परंपराओं को और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके पर कैसे असर डालते हैं। इस पर सोचिएगा।